मैंने खाना बना दिया है। यहाँ सब्जी बन गई है, सैलेड काट दिया, आटा गूंद दिया है और मैंने रायता भी बना दिया। रायता बना के मैंने फ्रिज में रख रखा है। तो यहाँ मेरा रायता बन के रेडी है। इसको एक बार निकाल देती हूँ। आ गई आंटी तो कृष्णा आंटी पीछे किराए वाला आ गया। अच्छा देख के बोले हम दादा शिफ्ट करेंगे। नमस्ते आंटी जी। यहाँ फोन करना पड़ता। न्यू कह रहे हैं ये तो फायदा हो गया, नहीं तो देखने वाले आ रहे हैं, दिखाने वाले आ रहे हैं। ना मैं गर्मी में लड़ाई ना उसका फायदा है। उन्ने हो गया आप लेट आए खाना खाने, काफी लेट कर दिया। हो जाता है गर्मी में। बताई भी नहीं ना, टाइम से फोन कर है कहाँ हो गया। मैंने तो सोच भी नहीं सोचा था कि 2 बज गए, 2:15 हो गए। मैंने कहा 12-1 का टाइम हुआ। ये भाई बता तो देते हैं। आए कितने बजे थे? 11 बजे तो आए हम। 12 बजे पहुंचे। 12 बजे आई थी सोनिया ने बुला कर। 12 बजे। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 28 तारीख और अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और अभी कृष्णा आंटी और अंकल आए हैं। तो कृष्णा आंटी का है ना 2:30 बजे फ़ोन आया था कि कहाँ पर हो। मम्मी बोली कि घर पे, या मम्मी के पास आया था कि हम आ रहे हैं थोड़ी देर में खाना खाने के लिए। तो फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि जल्दी से खाना बना ले, और आंटी तो अभी आ रही हैं, और चटनी वगैरह बना ले, कुछ जल्दी बन जाएगी। तो फिर मैंने सोचा चटनी तो क्या बनाऊं, लौकी रखी थी तो वहाँ लौकी बना लेती हूँ। वैसे पहले बता देती ना आंटी तो और कुछ भी बना देती। फिर मैंने सोचा कि अंकल को लौकी, तोरी, ये सब्जियाँ ना पसंद हैं, तो मैंने सोचा लौकी बना दूँ। तो मैंने फटाफट से लौकी की सब्ज़ी बनाई, सैलेड काट दिया और रायता बना दिया बूंदी का। और बस अभी अंकल आंटी आ गए हैं तो इनको पानी दे देती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ लस्सी। तो बस अभी लस्सी बना के और सारी तैयारी कर रखी है, फिर रोटी बनाने लगूंगी। वैसे भी इतना लेट हो रहा है, आंटी को भी टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। नहीं तो आंटी अंकल है ना 1-1:30 के आसपास का लंच कर लेते हैं, लेकिन आज 3 बज गए, इतना लेट हो गया। मैं मम्मी को कह रही थी कि अंकल आंटी तो लेट हो रहे हैं लंच करने में, कभी भी लेट नहीं होते, पर आज पता नहीं काम में इतना बिजी हो गए, टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। तो कृष्णा आंटी के इस घर में कई दिनों से रिपेयरिंग का, पेंट का काम चला हुआ है, तो अब तक खत्म नहीं हुआ है, तो उसी काम में बिजी हो रखे थे। तो बस अभी मैं लग गई हूँ रोटियां बनाने, फटाफट बना देती हूँ। वैसे मैंने सारी तैयारी करके रख रखी थी, मैंने तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, पहले ही अपना सब कुछ रेडी करके रख रखा था। बस रोटी बनानी रह रही थी, आटा वाटा सब कुछ गूंद रखा था। तो बस अभी फटाफट से रोटी बना देती हूँ और साथ में डाल के दे देती हूँ। वैसे भी इतना लेट हो गए हैं आज खाने में। तो बस अंकल आंटी खाने लग गए थे और मम्मी ने सर्व कर दिया था। और बस अंकल आंटी के खाने के बाद फिर मैं और मम्मी भी लग गए खाने, क्योंकि खाना बनने के बाद तो भूख लग ही आती है। वैसे भी 4-4:30 बजे के आसपास में और मम्मी चाय के साथ रोटी खाते ही हैं शाम को। रोटी नहीं होगी तो कुछ नमकीन वगैरह मैं बना लेती हूँ। तो ये भी टाइम बस चाय का ही टाइम होने वाला था, 3:30 ही बज गए थे खाना खाते खाते। तो वहाँ भी खाना खा लेते हैं हम चाय के साथ, फिर खाना नहीं खाएंगे। तो जब थोड़ी देर में चाय बनाऊंगी ना तो मम्मी के लिए ही बना दूंगी। मैं तो चाय पीऊँगी नहीं, क्योंकि मैं तो चाय जब पीती हूँ जब मेरे को भूख लग रही हो, ताकि चाय के साथ कुछ खाया जाए। तो रोटी अब खा लूँगी तो फिर भूख तो रहेगी नहीं, तो चाय पीने की ज़रूरत ही नहीं है। जल्दी आ गए भाई, शाम के 5:30 बज गए और बिल्कुल अंधेरा हो गया है। मेरी तो डर लग रही है, मोटर चला दी है, क्योंकि आंधी में लाइट जाया करे ना, तो इसीलिए मोटर चला दी। नरा रही तो डोडावा देखो, ये देखो किसा मौसम कर दिया, धूल सारी जगह धूल मिट्टी है। भगवान, ये नरा कूड़ा आ जाएगा अड़े का, हमारा थोड़ा नरा इकट्ठा हो जाए कूड़ा तो उड़ के। ये देखो कितनी धूल हो गई है ना सारे का। तेज आंधी आ गई, मैं भी अंदर जाऊँ ना, धूल में बच जाएंगे सारे। ये देखो कितना कूड़ा होता है, उतरी धूल हो जा जाओ अंदर, मेरी मिट्टी उड़न लग रही है। अड़े का पूरा ठंडा भर जाएगा, मिट्टी हो जाएगी अड़े का। साफ है पता, थोड़ी देर में देखिए कितनी मिट्टी हो जाएगी। देखो कितना रेत आ गया है, ये भगवान सारे का रेत हो गया। झाड़ू लगा लो यार, बाद में फिर सब्जी लेके आऊँगी, फिर लगूँगी खाना बनाने। 7 बजने वाले हैं, तो अभी फ़िलहाल यहाँ से झाड़ू लगा लेती हूँ। सारी जगह रेत हो रहा है। जितना भी सामान बाहर रखा है ना, सब पे इतना रेत चढ़ गया। स्कूटी पे भी देखो कितना रेत है। रोज़ ही ऐसे आंधी आए ना तो हमारे तो बुरी हालत हो जाए, वहीं परेशान हो लिया हम तो इस रेत को देख के। देखो कितना रेत हो गया ना। अभी मैंने झाड़ू लगा दी है तो बहुत परेशान हो लिया, पता नहीं कब बारिश शुरू होएगी और कब ये मिट्टी आनी बंद होएगी। अभी तो थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तब भी इतनी मिट्टी आ जाती है। देखो कितनी आ गई हमारे घर पे। तो मेरे को ये लग रहा है सबसे ज़्यादा हमारे ही घर पे मिट्टी आती है। छोटा छोटे वाला चाहिए।
जो सब तो छोटा है। और बस बाहर के सारी जगह से अच्छे से झाड़ू लगा के और उसके बाद फिर मैं चली गई थी सब्जियां खरीदने के लिए। और सब्जियां खरीद के आके और अभी मैं लग गई हूँ खाना बनाने। और आज मैं बना रही हूँ आलू गाजर और मटर की सब्जी। वैसे मैं लेके आई हूँ गोभी और पेठा, पर मैं स्पेशल है ना हरी मिर्ची लेने के लिए गई थी। हरी मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी। मैं हरी मिर्ची ले आऊँ, 1-2 सब्जियाँ और ले आऊँ। और ये गाजर तो हम उस दिन मंडी में गए थे ना तब लेके आए थे। मैं पहले गाजर की ही बना लेती हूँ क्योंकि ये पुरानी हो रखी है, कई दिन हो गए। और ये ऑरेंज वाली गाजर है ना जल्दी ख़राब होने लग जाती है। मैं पहले इनको बना लेती हूँ। आज जो सब्जियां लेके आई हूँ उनको फिर बाद में बना लूँगी। और इसमें है ना मैंने मटर भी डाल दी। मटर भी अच्छी लगेगी। लाल वाली जो गाजर होती है ना वैसे वे ज़्यादा टेस्टी बनती है इन वाली गाजरों से, लेकिन अभी ख़रीद के लाई थी तो मैं बना ही देती हूँ, एक दिन का तो काम चलेगा। तो बस मैंने आलू गाजर मटर की सब्जी में तड़का लगा दिया है। और अभी हो गया है अगला दिन, मतलब 29 तारीख। और अभी दोपहर का टाइम हो गया और आज लग जाती हूँ मैं इसको सीलने। काफ़ी दिनों से ये कटा पड़ा है, सिला ही नहीं है मैंने, तो आज लगा लेते हैं इसको टाका। वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा सिलने में, छोटी सी कुर्ती सिलनी है, पर बस हरकत में ही पड़ा ही है। सिलने शुरू भी नहीं कर रहा है। आज सोच रही हूँ मैं इसकी सिलाई शुरू कर दूँ और शाम तक इसको पूरा करके पहन के देख लूँ। चलो अभी पहले गले काट लेती हूँ इसके, छोटा ही गला बनाऊंगी, बोट नेक बना लूँगी। कुर्ती के तो छोटे गले सुंदर लगते हैं ना। चलो काटना शुरू करती हूँ गला। और अगला पिछला मैंने गले बना दिए हैं और अभी मैं ना नीचे कपड़ा जोड़ रही हूँ। ये कुर्ती छोटी थी ना तो इसको थोड़ा सा लंबा करने के लिए मैंने इस पर कपड़ा जोड़ा है नीचे। और जो कपड़ा जोड़ रखा है ना तो उस पर पाइपिंग निकाल रही हूँ। वैसे मेरे पास है ना ये रेड कलर का जो फूल बने हुए हैं ना इस कपड़े में, तो रेड कलर की भी पाइपिंग थी लेकिन वो थोड़ी सी बची है। मम्मी का भी सेम ऐसा ही कमीज सिला ना मम्मी ने, तो वो पाइपिंग उसमें लगा दी। मतलब मम्मी ने भी आगे पीछे गले पे सारी जगह पाइपिंग लगाई थी, तो वो बस थोड़ी सी बच रही थी। तो उसमें मेरा काम नहीं चलता क्योंकि मेरे को भी डबल पाइपिंग लगानी पड़ती ना, इसीलिए मेरा काम नहीं चलता। तो मैंने क्या किया, अभी पिंक कलर की पाइपिंग ली है, पिंक कलर की रखी हुई थी पाइपिंग, तो वो ले ली है, वो लगा रही हूँ। मैं ये बीच में मैच ही हो जाएगी, इतनी तो मैच नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी काम तो चल ही जाएगा। तो मैंने पिंक कलर की पाइपिंग निकाल दी है। अभी आगे भी लगाऊंगी, पीछे भी लगाऊंगी और बाजू पे भी लगाऊंगी, तो इतनी पाइपिंग मेरे को चाहिए। अभी तो मैं आगे ही लगा रही हूँ। और ये पिंक वाली पाइपिंग तो ज़्यादा ही बची थी, मम्मी ने एक कमीज़ पे तो लगाई थी अपने वाले पे पिंक वाली भी, पर ये ज़्यादा बच रही थी। तो इसमें मेरा काम चल जाएगा, आगे भी लग जाएगी, पीछे भी लग जाएगी और बाजू पे भी लग जाएगी। गले पे मैंने लगाई नहीं, गले तो मैंने ऐसे ही सिंपल ही बनाए हैं, तो गले मेरे बन गए हैं। बस ये आगे पीछे और बाजू पे पाइपिंग लगानी और फिर फिटिंग मारनी, बस यही काम बचा है। कविता देख ले कुर्ती सिल लूँ अपनी, वो भी इतनी गर्मी में पसीने अंतर हो रही हूँ और मंडी पड़ी हूँ। इसने आज पूरी करूँगी, कई दिन की काटी दे रही थी पूरी, पर सिलू है ना, पर आज सिल थे इसने पूरी कर पहन कर दिखाऊंगी, ये पूरी कर दूँगी। बस फिटिंग मारनी रहेगी, अब तो पानी रहेगी नीचे, ये काम रह गया, ला रही हूँ। तो ये देखो सील के पूरी करके और पहन भी ली है। ये कुर्ती बनी है, इतनी छोटी बनी है, मैंने इतना जोर चढ़ा दिया तब भी इतनी छोटी बनी है। मेरे वो वाली कुर्ती तो इतनी छोटी है, दूसरे वाली जो जींस पे है, पर ये थोड़ी छोटी बनी है और कपड़ा था ही नहीं। जोड़ भी काफी चढ़ा दिया, ये देखो कितना चढ़ा रखा पाइपिंग लगा के, पर ठीक है 1-2 बार पहन लूंगी। कॉटन की है, वैसे भी 1-2 बार पहनते ही फेड हो जाएगा इसका कलर। तो कपड़ा बचा हुआ तो सील लिए कुर्ती, जींस के ऊपर से ही पहनी जाएगी। 1-2 बार तो पहनी जाएगी, फिर घर पे पहन लूंगी। ढीली सीलनी है, ज्यादा टाइट नहीं सिला है मैंने इसको। तो कितना टाइम लगा होगा, 1.5 घंटा लगा होगा, 1.5 घंटा 1-1.5 घंटे में मैंने सील के रेडी कर दी। छोटी सी थी ना इसलिए कम टाइम लगा, कुर्ता बड़ा होता तो फिर तो बहुत टाइम लग जाओ। पाइपिंग बाजू पे पाइपिंग लगा दी, यहाँ पीछे भी सारी जगह पाइपिंग लगा के पूरी कर दी। छोटा सा मैंने इसका गला बनाया है, अगला भी और पिछला भी। देखो पिछला भी कितना छोटा बनाया, क्योंकि कुर्तियों के छोटे ही होते हैं ना, इसीलिए। तो आज फाइनली इसका भी नंबर आ ही गया, सिलने का भी। और अभी 3:30 बज गए हैं और मैं बना लेती हूँ अपने लिए गोंद कतीरे का सेक। चाय नहीं पीऊंगी आज, सिर्फ सेक ही पीऊंगी, क्योंकि अभी 3:30 बज गए ना, चाय का ही टाइम हो गया और आधा घंटे में हो जाएगा। मम्मी मामा के यहाँ गई हुई है शौक विहार में, मौसी आई हुई है उनसे मिलने के लिए, तो चाय तो बनानी नहीं, तो मैं अपना सेक ही बना के पी लेती हूँ। और इससे ना पेट भी सही भर जाता है। थोड़ा सा मैंगो मिला लूँगी और ये पीस लूँगी, मतलब फिर तो रोटी खाने की भी ज़रूरत नहीं, शाम तक भूख नहीं लगती, इतना पेट भर जाता है इससे ही। 5-6 दाने भिगोती हूँ मैं इसके, ये देखो
और अभी शाम के 4:45 बज गए हैं और पूरा दिन तो इतनी गर्मी कर रखी थी। कल भी आंधी आंधी आके रुक गया था राम, और आज तो बारिश शुरू हो गई है, वो भी तेज वाली बारिश आ गई। आजा देखांगे, गर्मी इतनी हो रखी थी, अब भी है ना से मस्ती निकल बबक निकल रही है ना, से निकल रही है। पर आ गई तेज बारिश, ये देखो कितनी तेज बारिश होने लग रही है। ऐसी कई देर तक होनी चाहिए। मैं तो कल ही कह रही थी, मैं बारिश नहीं आई तो इतनी दौड़ कर मैं भर जाएगी, पर आज आ गई है बारिश। आज आंधी ना आई, आज पहले बारिश आ गई। मैं ये सही हो गया ना, तो पर पूरा पहले मिट्टी से भरते फिर बारिश शुरू हो गई। आज पहले बारिश ही आ गई। वैसे हवा तेज चल रही है, पर सही हो गया, राम ने ठंडा मौसम कर दिया। ये देखो, कभी तो तेज हो जाए है, कभी धीरे हो जाए है, पर आम है मोटी मोटी बूंद, मुँह पतली पतली बूंद ना आती, मोटी वाली बूंद आम है। मम्मी तो अब तक आई नहीं है, पर मौसम कर दिया है मस्त वाला, ठंडा ठंडा मौसम। चलो अभी बारिश के नज़ारे ले लेते हैं भाई। यहाँ थोड़ी देर खड़ी होंगी, बस बारिश आते हम तो बाहर आ जाऊँ। चलो तो इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जिस चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।